हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो तक हमने अमाइनो ग्लाइकोसाइड ख़त्म कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में। सीधे आप स्क्रीन पे चलिए। देखिए टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं, आपके नाम से पता लग रहा है। टेट्रा मतलब होता है चार, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और टेट्रा मीन्स चार। ठीक है, चार बोले तो इसमें चार साइकिल होंगे, चार रिंग होंगे। ठीक है, अगर आप नीचे देख रहे हैं इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑक्टा हाइड्रोनेप्थेसीन। ठीक है, अब 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चार इसमें क्या है आपके रिंग है। जितने भी टेट्रासाइक्लिन होंगे ये क्या है, इसकी बेसिक मॉइटी है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव एंड एज वेल एज ग्राम नेगेटिव एरोबिक और एनारोबिक। अब देखिए मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, सबके लिए काम आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, और आपका UTI। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इनमें तो ये बहुत ज़्यादा दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ अमाइनो ग्लाइकोसाइड के मोड ऑफ एक्शन जैसा है। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, आपका जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है, इसके साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ क्या करता है, ये बाइंड होता है। और अगर और डिटेल में और डीपली बात करूं, इसमें भी इसके ये कहाँ पर बाइंड होता है, आपका ए साइट पे। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ए साइट पे बाइंड होता है। और ए साइट जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपका जो मैसेंजर RNA है, mRNA। ठीक है, tRNA क्या करता है, मैसेंजर RNA को ट्रांसफ़र करता है आपका, और फिर उसके बाद जो धीरे धीरे ये क्या करता है, आपके प्रोटीन बनाता है। लेकिन अब जब टेट्रासाइक्लिन आता है वो ए साइट पे बाइंड हो जाता है। अब जैसे ही टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर आके इसके ऊपर जो है बैठ गया, ठीक है, अब ये क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये डिफेक्ट हो चुका है, डिफेक्टिव हो चुका है ए साइट इसका। ठीक है, और जिससे क्या होगा, आपका ए साइट चूंकि डिफेक्टिव हो गया है तो जितने भी जो प्रोटीन बनेंगे वो सब क्या बनेंगे, डिफेक्टिव प्रोटीन बनेंगे, जिससे सेल की ग्रोथ कम हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल की, और धीरे धीरे जो है वो आपका रिप्रोडक्शन तो कर ही नहीं पाएगा। तो इससे हमें एक बात जाहिर होती है कि जितने भी टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो क्या होते हैं, आपका बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, बैक्टीरियोस्टेटिक, न कि बैक्टीरियोसाइडल। सी द डिफरेंस बिटवीन टू बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, आपके ये जो बैक्टीरिया है उसको एकदम किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल जान से मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है। ठीक है, ग्रोथ को कम मतलब साइज़ कम नहीं, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ग्रोथ को कम कर देता है मतलब बार बार बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते हैं, रिप्रोडक्शन कम हो जाता है उनका, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर है, ना कि बैक्टीरियोसाइडल। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट मतलब ये आपका MCQs होते हैं GPAT वगैरह, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक। ठीक है, उसके बाद होता है सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन, और थर्ड होता है आपका प्रो टेट्रासाइक्लिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में, जिसको हम बायोसिंथेटिक भी कहते हैं। इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, आपका ये जो है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, और नीचे जो है आपको इसके अलग अलग जो है ड्रग, और फिर उसका R1 क्या है, R2 क्या है और R3 क्या है। यहाँ पर R1 यहाँ पर आ जाएगा, R2 ये है आपका भाई साहब यहाँ पढ़े हैं, और R3 ये पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे 5 नाम है। आप अगर 3 भी कर दें तो मोर देन इनफ है, और कुछ नहीं तो मरे से मरा 2 भी अगर आप कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन के बारे में। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, R4 है, R में 4 वो है, और ये R3 है, R2 है, और ये R1 है, और इधर इसके जो आपके वो हैं दे रखे हैं। ठीक है, और 4 दे रखे हैं तो 2 आप याद कर लो, मोर देन इनफ है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका
प्रो टेट्रासाइक्लिन्स, इसका भी स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको तीनों के ध्यान रखने पड़ेंगे, तीनों के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो ये इसके 4 हैं, इसमें भी आप 2 याद कर लीजिए, बहुत हैं आपके। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये कुछ स्ट्रक्चर हैं आपके। स्ट्रक्चर में क्या है, ध्यान से समझिएगा। टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें झोल नहीं है। बस याद रखना कि 4 ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3 4। जितने भी टेट्रासाइक्लिन होंगे उन सब में क्या होंगे, 4 ग्रुप होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स, और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका क्लोर टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रक्चर देखते जाइए और मोइटी बेसिक याद कर लीजिए इसकी। माइनोसाइक्लिन भी बहुत लोग इसे पढ़ते हैं, और डॉक्सीसाइक्लिन। तो इतना सा था, सिंपल सी वीडियो थी आज। और आज ही जो है हमारी फर्स्ट यूनिट जो है सुसंपन्न होती है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कब होगी ये आप जाने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने ये तो पूरी लंबी वीडियो बनाई है, इसके मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं। देखिए, शॉर्ट वीडियो मतलब टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाए हैं, और शॉर्ट्स जो आप जिनकी रील स्क्रॉल करते रहते हैं वो मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप उससे भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि फुल वीडियो देखें, ठीक है। देखिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, एजुकेशनल एंटरटेनमेंट अपनी जगह है। मैं थोड़ा सा एंटरटेन करके इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको उस जो आप एंटरटेनमेंट लेते हो उससे भी थोड़ा सा यहाँ पे उसकी झलक आपको दिखे और यहाँ पर आप स्टिक रहें, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेक्चर नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।